नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धर्म का ज्ञान में। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है, लेकिन उनमें से एक है पापमोचनी एकादशी, जिसे बहुत ही पवित्र और पापों का नाश करने वाली एकादशी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भक्तों, कई लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं। वे व्रत तो रखते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन उन्हें ये सही जानकारी नहीं होती कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और यही कारण है कि कई बार व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पापमोचनी एकादशी के व्रत में क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, कौन कौन से फल और आहार व्रत में लिए जा सकते हैं और कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको एक बहुत ही गुप्त और चमत्कारी उपाय भी बताएंगे। पापमोचनी एकादशी का महत्व। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पापमोचनी एकादशी का महत्व क्या है। पुराणों में बताया गया है कि ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत रखता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, मानसिक शांति मिलती है, जीवन में धन और सौभाग्य आता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके लिए व्रत के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। एकादशी व्रत में भोजन का महत्व। भक्तों, व्रत का मतलब केवल भूखे रहना नहीं होता। व्रत का असली अर्थ होता है शरीर और मन को शुद्ध करना। इसीलिए व्रत में ऐसा भोजन करना चाहिए जो सात्विक हो, हल्का हो और शरीर को ऊर्जा भी दे। इसलिए शास्त्रों में एकादशी के दिन कुछ विशेष खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति दी गई है। पापमोचनी एकादशी व्रत में क्या खाएं? अब हम आपको बताते हैं कि इस व्रत में कौन कौन सी चीजें खाई जा सकती हैं। सबसे पहले और सबसे अच्छा भोजन है फल। एकादशी के दिन आप फल खा सकते हैं, जैसे केला, सेब, संतरा, पपीता, अनार, अंगूर। फल शरीर को ऊर्जा देते हैं और व्रत को भी शुद्ध रखते हैं। व्रत के दौरान आप दूध और दही भी ले सकते हैं। दूध से शरीर को ताकत मिलती है और भूख भी ज्यादा नहीं लगती। आप चाहे तो दूध, दही, छाछ, पनीर इनका सेवन कर सकते हैं। व्रत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला भोजन है साबूदाना। आप साबूदाने से कई प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं, जैसे साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, साबूदाना खीर। ये पेट भरने वाला और ऊर्जा देने वाला भोजन होता है। एकादशी व्रत में कुट्टू का आटा भी खाया जाता है। आप इससे कुट्टू की रोटी, कुट्टू के पकौड़े बना सकते हैं। ये भी व्रत में बहुत शुभ माना जाता है। सिंघाड़े के आटे से भी आप कई चीजें बना सकते हैं, जैसे सिंघाड़े की पूरी। सिंघाड़े का हलवा यह शरीर को ऊर्जा देता है और व्रत में पूरी तरह से स्वीकार्य होता है। व्रत के दौरान आलू भी खाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसमें सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। आप आलू से आलू की सब्जी, आलू की टिक्की, आलू की चाट बना सकते हैं। एकादशी व्रत में सामान्य नमक नहीं खाया जाता। इस दिन केवल सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। एकादशी में क्या नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस दिन बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार चावल खाने से व्रत का फल कम हो जाता है। व्रत में गेहूं या उससे बनी चीजें जैसे रोटी, ब्रेड, बिस्कुट नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की दाल नहीं खानी चाहिए। व्रत के दौरान प्याज और लहसुन का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। इस दिन मांस, मछली, अंडा जैसी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। व्रत के दौरान ध्यान रखने वाली बातें। भक्तों, भोजन के अलावा भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत का संकल्प लें, दिन भर भगवान का नाम जपें, क्रोध और झूठ से दूर रहें,
पापमोचनी एकादशी का चमत्कारी उपाय। अब हम आपको एक छोटा सा चमत्कारी उपाय बताते हैं। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के सामने एक घी का दीपक जलाएं, फिर तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करें और विष्णु मंत्र का जाप करें। नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करने से जीवन की अनेक समस्याएं दूर हो सकती हैं। व्रत का पारण कब करें? एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी को खोला जाता है। सुबह भगवान की पूजा करके ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करके व्रत का पारण करें। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि पापमोचनी एकादशी का महत्व क्या है, इस व्रत में क्या खाना चाहिए, कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और व्रत के दौरान कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप श्रद्धा और नियमों के साथ यह व्रत करते हैं तो निश्चित ही भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।